अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा फ़ोरके। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करें। सब अपने सहरी और इफ्तारी की रूटीन्स शेयर करें, तो आपने शेयर नहीं की। तो मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि हमारी कुछ ख़ास रूटीन नहीं होती, सिंपल सी हमारी सहरी होती है, सिंपल सी ही हमारी इफ्तारी होती है। तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। अब मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सहरी। तो सहरी में मैं तो खाती हूँ सादा रोटी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो खाते हैं पराठा। कभी कभार सादा रोटी खाते हैं और ज़्यादातर वो पराठा खाते हैं। पराठा शौक़ से खाते हैं, तो मुझे बनाना भी इजी लगता है। वैसे 2 रोटियाँ बनानी पड़ती है, ऐसे एक पराठा बनाना पड़ता है, तो मैं मोस्टली पराठा ही बना लेती हूँ। तो ये उनके लिए मैं पराठा बना ली, अपने लिए मैं रोटी बनाऊँगी। तो सहरी में हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस सिंपल सी हमारी सहरी होती है और सिंपल सी ही इफ्तारी होती है। क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है ये सिर्फ खाने का नाम ही नहीं, ज़्यादातर हम लोगों ने इसको खाने का ही बना दिया है कि इसमें क्या खाया जाए, शाम में क्या बनाना है और सुबह में क्या करना है। तो सारा दिन खाना खाना ही लगा रहता है। तो इसलिए हमारी जो होती है ना वो सहरी, हमारे घर में वैसे भी जो ज़्यादा चीज़ें नहीं, हमारे मायके में जो था ना वो इफ्तारी में हम लोग फ्रूट चाट और पकोड़े वो तो मस्ट थे। और इसके अलावा जो थे हम लोग समोसे कभी बना लेते थे, कभी कभी कोई कटलेट्स बना ले, कभी कुछ बना लेना, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बनती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कहते हैं कि हमारी मतलब रोज़ा खोल के जब हम लोग इतनी सारी चीज़ें ठूंस लेते हैं ना वो भी स्पेशली ऑयली फ्राई की हुई, तो हमारा जो मैदा है ना उसको नुकसान देती है, मैदा ख़राब हो जाता है इससे। तो बात भी ये बिल्कुल ठीक है, रोज़ा खोल के सादा सी चीज़ें, फ्रूट वगैरह हो, फ्रूट चाट हो, वो बिल्कुल सही है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। सादा सी चीज़ें हों, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाने से हमें बड़ा मसला बन जाता है। और वेट भी कुछ लोगों का मैंने देखा है कि रमज़ान और मुबारक में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है जो फ्राइड चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो पराठा बना लें, सादा रोटी बना लें, जो भी बना लें, उसको उस पर हमने मक्खन लगाना ही होता है तो काफ़ी सारा मक्खन लगा के फिर उसको खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पराठा बना लिया है। अच्छा जी, अब सालन गरम करने लगी हूँ। तो सालन मेरी सिस्टर ने बनाए थे, करेले भर के, तो उसी ने भेजे थे। तो सिस्टर्स मतलब एक घर में 2 सिस्टर्स होना तो बहुत फ़ायदा होता है। एक दिन मैं सालन बना लेती हूँ और एक दिन वो बना लेती है। एक दिन मैं बना के उसको भेज देती हूँ, वो बना के मुझे भेज देती है। तो हमारे जो है ना 2-3 दिन गुजर जाता है। रमज़ान मुबारक जब से स्टार्ट हुआ है ना, मैंने सिर्फ 4 या 5 दफ़ा सालन बनाया होगा, क्योंकि रोटी भी ज़्यादा नहीं खाई जाती, बहुत कम रोटी खाते हैं। शाम टाइम तो खाते नहीं है, सुबह के टाइम बस खानी होती है। सालन गर्म हो गया है, अब मैं दही निकाल रही हूँ। तो दही जो है ना हमारी सहरी में मस्ट होता है। दही हो गया, इसके अलावा लस्सी हो गई, ये मस्ट होते हैं 2 चीज़ें, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखना होता है, तो इनकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। दही मैं घर पे ही बनाती हूँ दुकान से हम लोग नहीं लेके आते, घर पे ही बनाते। तो घर पे जो होता है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दुकान से हम लोग जो लेके आते हैं, एक तो खट्टा होता है, दूसरा पता नहीं कैसा होता है, किसी से स्मेल आ रही होती है, कोई कैसा होता है। तो मोस्टली हम लोग जो होता है ना दही घर पे ही बनाते हैं। तो रमज़ान मुबारक में तो दही बनाना वैसे भी हमारे घर में ही बनता है, क्योंकि गर्मियों में हम लोग लस्सी पीते हैं, सर्दियों में वैसे भी दही खाते हैं। तो अब मैं लस्सी बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि सहरी के टाइम, और सहरी का टाइम हो या इफ्तारी का टाइम हो, तो हमें मतलब देर हो ही जाती है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मेरी लस्सी बन गई है, दही मैंने प्लेट्स में डाल लिया है। और इसके अलावा जो है ना खजूरें हम लोग मस्ट खाते हैं, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। तो 3 खजूरें सहरी में और 3 इफ्तारी में। दही में हम लोग यूज़ करते हैं शक्कर, चीनी हम लोग यूज़ नहीं करते। वैसे भी आजकल हमने चीनी जो है ना वो बिल्कुल छोड़ी हुई है, चीनी मतलब हमारे घर में है ही नहीं, हमने शक्कर ली हुई है काफ़ी सारी। तो ये जो शक्कर है ना बड़ी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बिल्कुल चीनी जैसा है। तो पहले मुझे लगता था कि शक्कर अच्छी नहीं लगेगी, शाम में हम लोग जो शरबत बनाते हैं उसमें भी शक्कर ही डालते हैं। तो दही में मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब सही लगती है। ये वाली शक्कर बड़ी ज़बरदस्त है तो दही में मैंने शक्कर डाल ली है, लस्सी बन गई है, खजूरें रेडी हैं, इसके अलावा जो है पराठा रेडी है, सारा कुछ हमारा जो है ना रेडी हो गया। आज सिर्फ हमने खाना है अच्छा जी, तो सहरी ये देख ले, बस इतनी सी हमारी सहरी है। सहरी जो है आपके सामने है, पराठा है, सालन है या फिर सादा रोटी हो जाएगी, इसके अलावा दही है, शक्कर है और लस्सी है और खजूर है साथ, बस ये सहरी है। चाय हम लोग सहरी में नहीं पीते, ना ही हम लोग बनाते, बस इतनी सी हमारी सहरी होती है। तो अब डायरेक्ट छलांग लगा देते हैं अफ्तारी पे। दिन भर की रूटीन मैंने इसमें शेयर बिल्कुल नहीं किया आपके साथ, क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, वो ही रंडी-रोने होते हैं तो बार बार शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अफ्तारी का टाइम है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ चावल। तो यहाँ पर हमने सोचा था कि अफ्तारी करवाते हैं, तो मस्जिद में हमारे भेज देते हैं बना के। तो मैं बना रही हूँ 2 किलो चावल बना रही हूँ, इसके साथ 1 किलो चने डाल रही हूँ इसके अंदर। तो दोपहर जिस दिन मैंने ये बनाने थे ना
उस दिन मैं सुबह से उठ गई थी और सारा दिन मेरा यही मतलब सारा दिन मेरा इसी में गुजर गया। तो होता यह है कि जब आप लोग दो होते हैं ना तो काम जल्दी निमट जाता है, एक बंदे ने एक कर लेना, दूसरे ने दूसरा। जब आप एक होते हैं ना, मतलब मैं अकेली हूँ ना, तो बस सारा मैंने करना, घर का बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना है, इसके अलावा जो है खाना भी बनाना। तो खाना बनाते हुए भी बच्चे बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, कभी एक को देखो कभी दूसरे को देखो जाके, इसके अलावा घर को भी देखो। तो एक रोज़ा होता है, रोज़े के साथ ना मतलब टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है, स्पेशली जब अफ्तारी का टाइम हो रहा हो तो इतनी जल्दी टाइम भागता है कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। अब रमज़ान और मुबारक जब से स्टार्ट हुआ है तो मैं सुबह सहरी के बाद ही नमाज सबक पढ़ के सारा कुछ करके तो मैं झाड़ू पोछा सारा काम जो होता है ना, किचन का झाड़ू पोछा भी सारा कुछ अपना काम निपटा के फिर फ्री होके फिर मैं सोती हूँ। तो लेकिन जब मैं सो के उठती हूँ तब फिर इतने काम करने वाले होते हैं। झाड़ू तो फिर भी लगाना ही पड़ता है क्योंकि कचरा काफ़ी हो जाता है। तो गर्मियों में वैसे भी थोड़ी थोड़ी आंधी चलती ही रहती है, तो कचरा काफ़ी हो जाता है। तो जितना मर्ज़ी हम लोग काम निपटा ले फिर भी सारा दिन लगे रहो ना, काम ख़त्म नहीं होता। बच्चों के साथ स्पेशली काम ख़त्म नहीं होता, बच्चे लगे रहते हैं सारा दिन, कभी एक तरफ से काम कर लो दूसरी तरफ से बिगड़ जाता है। अच्छा जी, तो ये मेरे चावल बन रहे हैं अफरा तफरी में। तो एक तरफ मैं जो थे ना चावल बना रही थी, दूसरी तरफ जो है मैं पकौड़े भी फ्राई कर रही थी, तीसरी तरफ जो है मैं सरदाई बना रही थी, उसके बाद नींबू पानी बनाना था। इतना सारा काम था और मैं ना अकेले खप गई थी। अच्छा जी। टमाटर जो है ना मैं हमेशा चावलों में, सालन में इसी तरह से पूरे पूरे डाल देती हूँ, उसके बाद कैप लगा देती हूँ। 5 मिनट कैप लगा रहता है लो फ्लेम पे, तो फिर जो टमाटर बड़े ज़बरदस्त से गल जाते हैं और उनका फिर इस तरह से पेस्ट बना लेते हैं। अगर इसके साथ ना भी बनाए ना तो वो चम्मच के साथ ही बड़े अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं और उसका जो होता है ना ग्रेवी सी बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, बहुत ज़बरदस्त मसाला बनता है इसका। टमाटर इस तरह से डालने से, काट काट के डालो ना तो फिर सही नहीं है। वैसे भी टमाटर जो है ना हमेशा छील कर यूज़ करने चाहिए। जो टमाटर का छिलका होता है ना वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता, तो मैं हमेशा टमाटर जो है उनको छील कर ही यूज़ करती हूँ। अब आप कह रहे होंगे कैसे इसकी ज़ुबान फर 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 चल रही है। तो मैंने कहा वीडियो ख़त्म हो जानी है तो वीडियो में जल्दी से जब आते हैं ना वो सारी शेयर हो जाएं। तो मसाला जो है ना मेरा भुन गया है। अब इसमें बारी आ गई है चने डालेंगे। चने मैंने पहले से बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके अब इनको थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये जब ना मैं बना रही थी अफरा तफरी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इसकी फ़ाइनल लुक मैं लेना भूल ही गई। मतलब भूल क्या गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अफ्तारी का टाइम हो गया था, एक तरफ से बच्चे तंग कर रहे थे, दूसरी तरफ थे चावल थे, फिर उसके बाद शरबत वगैरह बना रही थी साथ साथ, और फिर साथ भेजना भी था। जब अपने घर के लिए हो तब मसला नहीं होता, फिर सबको भेजना भी था, फिर रोज़ा भी होता है। तो उसके लिए भी सारी तैयारी करनी थी। इस वजह से अफरा तफरी में ना मैं एंड पे जो फाइनल लुक थी ना वो बनाना भूल गई। बहरहाल जो सहरी और अफ्तारी की रूटीन आप लोग कह रहे थे ना, तो वो मैंने इतनी सी रिकॉर्ड कर ली, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आया था, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही ज़बरदस्त से भुन गए थे चने भी, बहुत कलर अच्छा आया था। अच्छा जी, मसाला जो है ना वो हमारा अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है। तो मसाला भूनते हुए ना अचानक से मेरा देवर आ गया, तो मुझे कह रहा है मुझे ये चने निकाल के दो। मैंने कहा चने जो सालन वाले हैं ना, मैंने उस दिन सालन भी चने का बनाया था। मैंने सालन भी चने का बनाया, चावल बनाया उसमें भी चने डाल के, इसके अलावा चना चाट जो बनाई उसमें भी चने। तो मेरी देवरानी कह रही थी खैर है सारे चने आज आप लोग ही ले आए हो, हर चीज़ में चने चने कर दिए। मैंने कहा ईजी रहता है, एक ही दफ़ा चने बॉयल करिए, पहले उसका मैंने सालन बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसके चावल बना लिए। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे इसमें से चने निकाल के दो। मैंने कहा इसमें से नहीं, मैंने सालन में से निकाले भुने हुए। तो कहता सालन में कौन सा मसाले डालती है, वो सालन वाले इसमें डालो और मुझे इसमें से निकाल के दो। फिर मैंने उसमें से खालिद के लिए भी निकाल के रखे क्योंकि ये भी शौक से खाते हैं, तो उसको भी मैंने निकाल के दिया। मैंने कहा बच्चा ये ले लो, आप खुश हो जाओ। अच्छा जी, तो ये चावल जो है ना पानी हमारा खुश्क हो गया है, अब इनको दम की बारी आ गई, तो इसको दम लगाने की। तो अब इनको जो है मैं दम लगा दूँगी और इसके साथ साथ जो है ना पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। तो मतलब एक तरफ मेरा इसकी तरफ भी ध्यान था, इसको दम लगा के ना फिर इसको लगा के तो मैं भूल गई। उसके बाद मैं पकौड़ों की तरफ हो गई और साथ में शरबत जो बनाना था, सरदाई बनानी थी, उसके लिए जो बादाम छीलने होते हैं ना, और इसके अलावा खसखस जो होती है उसको धोना होता है, उसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो वो भी साथ साथ कर रही थी। तो एक दफ़ा वाले मेरे पकोड़े जो थे ना वो जलने पे आ गए थे, तो शुक्र है खालिद आ गए थे, उन्होंने आके संभाल लिए। फिर पकोड़े जो है ना उन्होंने निकाल दिए थे, मेरा थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो गया था। तो अब मैं दूसरी तरफ आ गई, मैंने कहा चलो आप पकोड़े निकाल रहे हैं तो मैं साथ साथ ना सरदाई बना लेती हूँ।
सरदाई मतलब हम लोग जूसर में बना लेते हैं, वैसे कौन घोटा लगाता रहे, बड़े मुश्किल काम है। बादाम डालते हैं और खसखस डालते हैं और बस हमारी जो है सरदाई रेडी हो जाती है। और इसके अलावा इसमें हम लोग चीनी की जगह पे डालते हैं शक्कर। तो सरदाई हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे बन रहा है नींबू पानी। तो इसमें भी सबसे पहले मैंने शक्कर जो है ना उसको पानी में रख देती हूँ घोल के। तो आधा घंटा तकरीबन या 5-10 मिनट पड़ी रहती है, जितना टाइम उस हिसाब से। तो वो इसमें ना मिक्स हो जाती है। फिर उसके बाद उसको मैं छान लेती हूँ स्ट्रेनर से। छानना ज़रूरी होता है शक्कर को, क्योंकि उसमें ना थोड़ा बहुत कचरा होता है, तूड़ी वगैरह इस तरह से होती है, कोई मिट्टी शट्टी। तो उसको छान लेना तो वो साफ़ हो जाता है। तो अब उसमें मैंने जामी शरी भी डाल दिया है। अब मैं उसमें डाली हूँ लेमन जूस या लेमन पानी। मेरे पास तो लीमू पानी है। खैर, तो पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी रमज़ान मुबारक से काफ़ी पहले हम लोग लीमू लेके आए थे, तकरीबन 4-5 किलो थे। तो एक वो लीटर वाली बोतल हमने भर के रख ली थी, फ्रीज़ कर ली थी। तो पहले हम लोग, ऐसा होता है ना, हर रमज़ान में जब लीमू लेके आते हैं 100 रुपये पाव हो जाते हैं, 400 रुपये किलो हो जाते हैं। उनका कुछ बनता भी नहीं है और पानी भी उनमें नहीं होता। तो इस तरह से ला के उनको फ्रीज़ कर लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रह जाता है। पूरा रमज़ान मुबारक हमारा सुकून से गुजर जाता है। इतना मज़ेदार शरबत जो है बन जाता है। और इसमें भी हम लोग शक्कर ही डालते हैं, चीनी नहीं डालते। अच्छा जी, अब बारी आ गई है फ्रूट्स की। तो इसमें हमारे घर में खाते हैं गर्मियों में रमज़ान मुबारक में तरबूज़, क्योंकि तरबूज़ का दौर चल रहा है। तो तरबूज़ ही सारे खाते हैं। तरबूज़ भी मैंने काट लिया, शरबत बन गया है, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब सिर्फ बांटने वाली रह गई हैं। तो ये कुछ चने जो बच गए थे उसको मैंने इस तरह से डब्बे में डाल के रख लिया। अब जब दिल करेगा निकाल के चना चाट बना लूँगी। तो इस तरह से बड़ा आसान रह जाता है। इस तरह से चने ख़राब नहीं होते, 4-5 दिन आराम से गुजर जाते हैं। अच्छा जी, ये तो थी मेरी आज की रूटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।